गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण 1 दिसंबर को समाप्त हो गया। 1 दिसंबर को 89 सीटों के लिए मतदान हुआ। ये 19 जिलों की 89 सीटें अब राजनीतिक पार्टियों के लिए परिणाम को लेकर सरदर्दी साबित कर रही है। आखिरकार सरदर्दी का कारण क्या है? तो कारण यह है कि इस बार भी मतदान का प्रतिशत पहले की तुलना में कम रहा। हम आपको बता दें कि जहां 2012 में मतदान 71% के आसपास था, तो वहीं घटकर पिछली बार यानी 2017 में ये रह गया 67% और इस बार और भी घटकर 60% रह गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये घटे हुए मतदान का फायदा किसे मिलेगा? क्या मतदाताओं में उत्साह नहीं था या मतदाताओं में नाराजगी थी? और नाराजगी थी तो क्या सत्ता पक्ष से नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को इस बार उठाना पड़ेगा? ये सारे सवाल राजनीतिक से जुड़े लोगों के जहन में आने लगे हैं और इससे भी ज्यादा जो सियासी दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनका भी पारा चढ़ने लगा है कि ये किसके पक्ष में जाएंगे। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मतदान का फीसदी कम हुआ तो उसका असर क्या हुआ, तो एक आंकड़े हैं हमारे पास में। 2012 में 71.46% मतदान हुआ था और जब ये मतदान हुआ तो बीजेपी को यहाँ इन 89 सीटों में से 61 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में आई थी 22 सीटें। और जब 2017 में मतदान हुआ उसका फीसदी था 67% और इस 67% यानी जो ये मतदान गिरा 4%, इसमें बीजेपी की 61 से सीटें आ गई 48 पर और कांग्रेस की सीटें 22 से बढ़कर चली गई 38 पर। यानी जो मतदान का फीसदी कम हुआ उसका फायदा हुआ कांग्रेस को और नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को। और उसके बाद अब 2022 में ये एक और, पिछली बार सिर्फ 4% ही मतदान कम हुआ था, लेकिन अगर इस बार देखें तो ये सीधा 6% मतदान कम हुआ, यानी मतदाता नहीं पहुंचे। तो क्या पिछले पैटर्न की तरह इस बार भी ये नुकसान बीजेपी के लिए होगा? और खास तौर पर जबकि वहां पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की साख इन 89 सीटों पर दांव पर लगी हो। ये बात और है कि बीजेपी के आला नेताओं ने ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या जो नाराजगी का मुद्दा जिसे माना जाता है, उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली और ऐन चुनाव से पहले ज्यादातर सरकार में जो मंत्री थे उनको बदल डाला था। तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था या इस बार जो एक नया चीज थी गुजरात की राजनीति में, वो थी एक तीसरी पार्टी का यहाँ पर एक दमदार मौजूदगी, आप पार्टी की? तो क्या ये उसकी वजह थी? और अगर उसकी वजह थी तो फिर ये जो वोट कम हुए, ये कौन से वोट कम हुए? जबकि नए वोट जब पार्टी आती है कोई भी, तो वोट परसेंटेज वो अपने साथ कुछ नए मतदाता या कुछ नया वर्ग जोड़ करके लेके आते तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। और वैसे भी बताया ये जाता है कि 89 सीटों पर जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए वहां पर आप पार्टी की कोई बहुत बड़ी मौजूदगी जो है वो आप पार्टी की नहीं बताई जाती। केवल मात्र सूरत की 7 सीटें और एक इसके अलावा द्वारका और एक जहां पर आप पार्टी के सीएम पद के लिए घोषित कैंडिडेट है खंबालिया सीट, वहां इनकी एक मजबूत दावेदारी मानी जा सकती है। बाकी जगह पर बताते हैं कि आप पार्टी की कोई खास स्थिति नहीं थी। वहां जो सीधी टक्कर थी वो बीजेपी और कांग्रेस की थी और कांग्रेस के जो परंपरागत मत हैं या परंपरागत जो वोटर्स हैं वो ही थे जो मुकाबले में थे या उनके जो कैंडिडेट थे वो ही मुकाबले में दिखाई दिए। ऐसा गुजरात में प्रचार को कवर कर रहे हमारे साथियों का बताना था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये सीधी लड़ाई थी। लेकिन एक बात और जो है वो ये है कि इन सीटों में जहां पिछली बार जिसे हम कह रहे हैं कि 48 और 38 सीटें
बीजेपी और कांग्रेस की थी, उनमें से यूं बताया जाता है कि अगर हम बात करें तो बीजेपी की 36 सीट पिछली बार 38 में से 38 में से 36 सीट, ये 48 में से, माफ कीजिए, 48 में से 36 सीट ऐसी थी जिन पर बीजेपी बहुत मजबूती के साथ जीती थी, और 12 सीट ऐसी थी जहां फैसला बदल सकता था। खासतौर पर नाटो का भी इम्पैक्ट था कि या तो 1000 के अंदर थे जो हार का अंतर था, या जितने वोट नाटो को गए थे अगर वो डाल दिए जाए तो बीजेपी कैंडिडेट हार सकता था। यानी 48 में से मात्र 36 सीटें ही ऐसी थी जहां बीजेपी बहुत मजबूती के साथ थी, और यही स्थिति जो थी वो कांग्रेस की थी कि वहां पर कांग्रेस 38 में से 12 सीट, उनकी 14 सीट ऐसी थी जो उन्होंने बहुत कम अंतर से जीती थी। तो कुल मिलाकर के 12 सीट ऐसी थी जो ढुलमुल स्थिति में थी, और वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष था 12 सीटों पर। यह पिछली बार की बात थी। अब इस बार अगर बात करते हैं तो ये 36 सीट बीजेपी की जो पिछली बार मजबूत थी, तो संभवतः ये मान के चलते हैं कि वहां इस बार भी मजबूती रही होगी। लेकिन ये 12 सीटें क्या खड़ा करती है, क्या परिणाम के रुख को प्रभावित करती है, ये देखना होगा। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि जो वोट 2% वोट अगर बीजेपी से खिसक के कांग्रेस में आते हैं तो बड़ा उलटफेर होता है, और अगर कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में जाते हैं तब भी बड़ा उलटफेर होता है। इसलिए ये राजनीतिक दलों का सियासी पारा अभी चढ़ा हुआ है कि ये 89 सीटों पर जो वोट की परसेंटेज कम हुई, वो वोट की परसेंटेज बीजेपी के आला नेताओं की भी नींद उड़ाए हुए है। ये बात और है कि जब कल इन 89 सीटों के लिए मतदान हो रहा था, तब अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो कर रहे थे, और इन सब बातों का असर भी कुछ न कुछ मतदाताओं के जहन पर होता है। और खास तौर पर नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि रोड शो के मायने क्या है, क्योंकि उन्होंने गुजरात की राजनीति में रोड शो को लेकर काफी प्रयोग किए, और वही प्रयोग उन्होंने फिर बाद में देश में दोहराए हैं। फिलहाल अब नजर है 5 दिसंबर को होने वाले मतदान पर, और इस दूसरे चरण में क्या रुख रहता है उसके बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो सियासी दलों का पारा चढ़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये वोटों का जो फीसदी है, प्रतिशत है, वो कम रहा है।